फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और आज हम लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। तो बच्चों, लेज़र एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लेज़र बीम प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एक लेज़र इस तरह का एक डिवाइस होता है जिससे लेज़र बीम निकलता है, जो कि वेरी हाई इंटेंसिटी कोहेरेंट और हाई इंटेंसिटी का बीम हमें इससे प्राप्त होता है। एक बार पुनः, लेज़र एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम लेज़र बीम प्राप्त करते हैं। आप लोगों ने कन्फ्यूजन नहीं होना है कि जैसे आप कहते हो लेज़र लाइट, तो लेज़र लाइट का सेंस यही होता है कि लेज़र जो होता है एक डिवाइस होता है। अब उस डिवाइस से जो हमें बीम प्राप्त होता है, जो एनर्जी, लाइट एनर्जी प्राप्त होती है, वो जो हमारा होता है वह होता है लेज़र बीम। और उसी लेज़र बीम को हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, यानी वो हमें कैसे प्राप्त होता है, लेज़र डिवाइस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सारे डिटेल हम इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे और इसको हम पार्ट में बाय पार्ट करके हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम लेज़र के फुल फॉर्म के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि यह भी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो हम जान लेते हैं कि लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी जो लेज़र डिवाइस होता है उस डिवाइस के अंतर्गत ये सारी घटनाएँ होती हैं, यानी एम्प्लीफिकेशन भी होता है, स्टिमुलेशन भी होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है और रेडिएशन भी होता है, तब जाके हमें हाई इंटेंसिटी का कोहेरेंट बीम हमें प्राप्त हो जाए, जिसे हम बोलेंगे लेज़र। ठीक है, अब लेज़र जो बीम प्राप्त हमें होता है उससे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान में रखिए, कुछ चीज़ें का जो डिफिनीशन है उसे हम पढ़ते चलते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एनर्जी लेवल होता क्या है। तो एनर्जी लेवल, तो समझते हैं कि एनर्जी लेवल होता क्या है या कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वह नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में गति करता है और एक उसकी एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है जिसे हम बोलेंगे एनर्जी लेवल। यानी अगर हम, ये न्यूक्लियस है, यह ऑर्बिट हमने बताया है, सर्कुलर ऑर्बिट। अब अगर मान लेते हैं यह एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसी एक फिक्स कक्षा में के ही क्या करेगा, वह चक्कर लगाएगा, और जब यह चक्कर लगाएगा तो ना तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा और ना ही एनर्जी का एमिशन करेगा, जब तक कि उसको हम बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई ना करें। अब एनर्जी सप्लाई सेंस है कि अगर चाहे हम हीट एनर्जी दे दें, चाहे थर्मल एनर्जी दे दें, चाहे लाइट एनर्जी दे दें, ठीक है, तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, एक्साइटेड हो जाएगा और वह अपनी अवस्था को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वह वहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, वह 10⁻⁻8 सेकंड के बाद पुनः अपने स्टेट में चला आएगा, और जब वह अपने स्टेट में आएगा तो उतने ही फ्रीक्वेंसी के फोटॉन को इमिट करेगा और पुनः अपने अवस्था में चला आएगा। उसी को हम बोलेंगे एनर्जी लेवल। ठीक है, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी अगर एटम है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वह नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षक के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और उसकी एक एनर्जी लेवल होती है। वह अपने कक्षक को छोड़ के किसी दूसरे कक्षक में नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात कर लें, तो हाइड्रोजन में एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वह इसी में क्या करेगा, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और यह अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जंप नहीं कर सकता है, और ये तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि इसको हम बाहर से एनर्जी का सप्लाई ना करें। अब बाहर से एनर्जी से सप्लाई करेंगे, फिर यह क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर पुनः एक्साइटेड हो जाएगा, और एक्साइटेड होकर वह अपने एनर्जी लेवल को छोड़ देगा, यानी अपने स्टेट को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वह 10⁻⁸ सेकंड रहेगा और पुनः वह निम्न एनर्जी लेवल में वापस आते समय क्या करेगा, वह फोटॉन को प्रकाश के रूप में क्या करेगा, एमिट करके पुनः अपने ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। अब इसी को हम एक एनर्जी लेवल या डायग्राम के माध्यम से भी समझ कर सकते हैं कि ये आपका है, आपका ग्राउंड स्टेट, यह है ग्राउंड स्टेट,
और ये जो है आपके ये है एक्साइटेड स्टेट। ये जो है आपके, हम इसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आपका एक्साइटेड स्टेट। आप सभी को पता होगा कि नॉर्मल परिस्थितियों में या सामान्य परिस्थितियों में जो परमाणु होता है अपने न्यूनतम एनर्जी स्तर में होता है। न्यूनतम एनर्जी स्तर का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, और जब तक यह न्यूनतम एनर्जी स्टेट में ही रहता है, जब हम इसे बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं तो यह एनर्जी को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित होने के बाद अपने एनर्जी लेवल को यानी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं, जैसे E2 है, E3 है, इसके आगे हम बना सकते हैं E4, E5 भी बना सकते हैं। तो यहाँ से जो एटम है वो एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो ये डिपेंड करता है इसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। अगर जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी E2 माइनस E1 के बराबर है तो यहाँ से एक्साइटेड होके इस स्टेट में चला जाएगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी E3 माइनस E1 यानी E3 माइनस E1 के डिफरेंस के बराबर है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से E3 लेवल में चला जाएगा, और ये उसके क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट होंगे। अब यह एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वह परमानेंट नहीं रहेगा। इसका यहाँ पे जो लाइफ टाइम होता है वह 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद पुनः यह एटम जो है अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे और उतनी ही फ्रीक्वेंसी के फोटोन को इमिट करते हुए फिर ग्राउंड स्टेट में चला आएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप लोगों ने समझा, यही उसका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है या एनर्जी लेवल होता है। अगर हम इसको h ν = E2 माइनस E1 लिखें तो hc/λ = ΔE हम लिख सकते हैं, जो कि ΔE आपका रिप्रेजेंट करता है आपका एनर्जी लेवल। ये जो है आपका प्लांक कांस्टेंट है, और लैम्डा है वेवलेंथ, और c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या अगर आप लिखना चाहो तो इसको हम लैम्डा = ऐसा भी लिख सकते हैं hc/ΔE। यानी अगर हम वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका फार्मूला आ जाएगा, या एक फार्मूला ये हो जाएगा, ये फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं। अब इसके आगे का जो हमारा स्टेप होगा वो हम समझ सकते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांजिशन हम समझ ले क्या होता है। तो ट्रांजिशन क्या होता है कि हमने जैसे अभी जस्ट आपको बताया है कि एटम का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, यानी एक एनर्जी लेवल से जब दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये यहाँ से ट्रांजिट कर गया। ट्रांजिशन करने का सेंस यहीं पे है कि एटम का एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना ही क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, और उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ट्रांजिशन यानी ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन एक जगह हमने E2 में दिखाया है और E1 का E3 में दिखाएगा, तो यह आपका ट्रांजिशन कहलाता है। ठीक है, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ही जाना आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाएगा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को उसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।